Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर। जैसा कि आज हम लेकर आए हैं 40 नंबर का स्पीड टेस्ट डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन 31 नंबर का था। विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे आपको पहला दिया हुआ है, अगर मान लिया BC करके रखते हैं आप, AB, यहाँ पे B आ जाए तो ABBD बन सकता है। फिर आप BCD और फिर C रखेंगे तो नहीं बन पा रहा है। चलिए हम और देखते हैं, 4-4 का सेट बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अगर सेकंड में जाते हैं तो ABCD बन सकता है और फिर BCDA बन सकता है। ये आपका कुछ सही लग रहा है। सेकंड वाला ABCD बन सकता है और फिर BCDA बन सकता है। उसके बाद फिर CDAB, AB, ये C है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। C है यहाँ पे, ABCD, BCDA, फिर CDAB, उसके बाद आपका DACB, DABC, ये आपका बन जाएगा। तो विकल्प यहाँ पे बी वाला सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। H से J की बात करें 8, 2, 10। E से J तक बात करें तो 5, 5, 10 और J से 12 की बात करें तो +2, +2, +5, +2। तो सेम यहाँ पर भी हमको बनाना है। सबसे पहले हमको +2 करना है। 15, 2, 17 क्यों, फिर क्या करना है +5, +5 करना है। 20, 5, 25, 25 का मतलब आपको मिलेगा Y और फिर हमको +2 करना है। 19, 2, 21, 21 का मतलब U, QYU। C वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। हांगकांग का संबंध चाइना से है। वेटिकन का संबंध किससे होगा? तो चाइना की सिटी है हांगकांग, चाइना का एक शहर है हांगकांग, सिटी है ये। वैसे वेटिकन जो है रोम का शहर है, रोम की सिटी है आपकी ये, ठीक। Which of the following interchange in sign and numbers will make the given equation correct? निम्नलिखित में से कौन सा जो समीकरण है वो सही बनाएगा जब चेंज किया जाएगा? तो ये तो आपको विकल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सारे विकल्प चेक करने पड़ेंगे। जैसे पहला दिया है मल्टीप्लाई और इक्वल, ठीक, और 12 एंड 19। आइए चेक करते हैं मल्टीप्लाई और 12 और 19। जैसे यहाँ पे 154 दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, इक्वल कर देते हैं। 154 दिया है, ये हो गया 12, ठीक। 19 की जगह पे 12 कर दिया जाए और ये 19 कर दिया जाए और जो बराबर ये 74 कर दिया जाए। आप देखिए 74 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से जुड़ेगा तो 154 तो नहीं आएगा। तो पहला वाला जो विकल्प है ये हमारा हो जाएगा गलत। फर्स्ट वाला विकल्प हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में चेक करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करते हैं और 12, 74 मल्टीप्लाई और प्लस, जैसे 154 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और 19 कर दें, सॉरी
19 तो हाँ, और उसके बाद प्लस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, और जो 12 है वहां पे 74 आ जाए, बराबर 12। 12 और 74 छेद में तो वैल्यू ही नहीं आएगी 12 की। बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड पे ट्राई मारते हैं, सी वाले पे। सी वाले पे आप देखेंगे तो प्लस एंड मल्टीप्लाई, तो 154 प्लस 74, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 12, और 74 को क्या करेंगे 19, 74 को क्या करेंगे 19। अब देखिए इतना सब सॉल्व करने के बाद 19 तो नहीं हैगा ना, तो सी वाला विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लास्ट बच रहा है, लास्ट आप चाहो तो आंसर लगा दो, लेकिन हम आपको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं, वैसे लास्ट ही बच गया है। अब आपको प्लस एंड इक्वल चेंज करना था, और 154 को 12, तो 12 कर दें इंटू 19 की जगह पे 19 ही रहेगा, और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, 12 154 हो जाएगा, और इक्वल जगह प्लस हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे, 12 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 नवैया यानी 228 इसका आएगा, और इसको जोड़ने पे 228। ये इक्वेशन देखो आपकी सही हो गई। वैसे भी डी विकल्प मिल गया था आपको, आप डायरेक्टली डी विकल्प लगा सकते थे, बट सॉल्व कर दिया आपके लिए। फाइंड आउट द सेट नंबर amongst the four set of number in the alternative which is similar to the set given the question। विकल्पों में से संख्याओं के 4 सेटों में से संख्या का वो सेट ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। 7, 12 और 18। ठीक, सिंपल, अगर 7 में 5 जोड़े, 7 में अगर 5 जोड़े तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 18। अब ऐसे हमको यहाँ पर भी देखना है, पहला विकल्प है 8, 5, 13, 6, 19, यही सही हो गया आपका, पहला वाला विकल्प भी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, 8 + 5 13, और 13 में 6 अगर ऐड करें तो 19, 13, 6, 19 आपका हो जाएगा। ठीक है, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 8, 5, 13, 13, 6, 19। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज द अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को उसी प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। लगातार सबसे पहले आपको 4 नंबर दिया है, यानी 4 नंबर तो पहले आ जाएगा। अब 4 के बाद 5, 3, 2, 1 दिए गए। अब 5, 3, 2, 1 में आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा आएगा। तो आपका SU है, SA है, SO है, SU है, तो पहले SA आएगा, यानी 5 नंबर पहले आएगा। अब 4 के बाद 5 आएगा, तो बाकी तो किसी में 4 के बाद 5 है ही नहीं, तो ए वाला जो विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ग्रेट इज रिटन एज HSTZU and player is written as QMZDS, then how will music be written in the same code language। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेड को HSDU लिखा जाता है, प्लेयर को और उसी कोड भाषा में म्यूजिक को। तो आइए पहले हम लोग इसका लॉजिक निकालते हैं, क्या लॉजिक चल रहा है। ग्रेट, GREAT, ग्रेट, HSD, HSDZU, HSDZU। अब देखो G7 है, H8 है, +1 है, 18 है, +1 है, ये है -1, ये भी -1 है, ये +1 है। इसका मतलब जो है, इसमें एक चीज समझ में आ रही, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का गेम चल रहा है। जैसे ये दोनों क्या है, अपने वॉवेल है, ये दोनों क्या है, वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट थे। तो कॉन्सोनेंट में +1 किया गया, वॉवेल में -1 किया गया। तो एज इट इज यहाँ पे जो म्यूजिक दिया गया है, म्यूजिक MUSIC, म्यूजिक जो आपको दिया गया है, तो म्यूजिक में पहले M+1 कर लेते हैं, 13 × 1 = 14 हो जाएगा। U वावेल है -1,
यानी टी हो जाएगा, +1 यानी टी हो जाएगा, -1 एच हो जाएगा, +1 डी हो जाएगा, NTTHD आएगा आपका, NTTHD। बी वाला जो विकल्प है ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, NTTHD। अगला, rearrange the jumbled up letters in their natural sequence and find the odd one out। अब व्यवस्थित अक्षरों उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित करें और बेजोड़ का पता लगाए। स्वाभाविक क्रम, जैसे आपको SGINED दिया है, तो इसका जो स्वाभाविक क्रम बनेगा पहले वाले का, स्वाभाविक क्रम में DE आ जाएगा, डिजाइन बनेगा DESIGN, ये बनता है आपका इसका स्वाभाविक क्रम। इसका स्वाभाविक क्रम क्या लेंगे आप, HOME लेंगे, होम लेंगे। इसका स्वाभाविक क्रम क्या बन जाएगा, VENUS, वीनस। यही आपका अलग हो जाएगा। डी वाला जो विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डी जो विकल्प है ये आपका अलग हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। 25 45, 25 45 का मतलब है 25 में 20 जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 45, 45, ठीक है। 30 50, 30 50 में 30 + 20 कर दें हम तो बन जाएगा हमारा 50, 30 50। 15 40, 15 40, 15 40 में तो 15 25 जोड़ना पड़ेगा तब आपका बनेगा 40, इसका मतलब यही और जा रहा है। 18 38, 18 38 में 18 + 20 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 38। 15 40 जो है ये आपका क्या है, अलग हो जाएगा, यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, point G 30 meter to the east of point B, which is 20 meter to the north of point A. Point F is 16 meter to the west of point E. Point H is 12 meter to the south of point F. Point E is 10 meter to the south of point G. Point C 13 meter to the east of point F. If point X is exactly between point B and A, then point F is how far and in which direction from point X. आइए पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पॉइंट G 30 मीटर है टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B, पॉइंट B के ईस्ट में। चलिए अगर ये हमने पॉइंट B बनाया तो पॉइंट B के ईस्ट में आपका 30 मीटर है, कौन, पॉइंट G। ये आपका हो गया 30 मीटर, क्लियर है। विच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट, यानी B जो है 20 मीटर है A के नॉर्थ में, तो B जो है 20 मीटर है A के नॉर्थ में, ये आपको दिया गया, क्लियर है। पॉइंट F इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट E, अभी F और E पॉइंट नहीं है आपके पास। पॉइंट H इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट F, ये भी नहीं है। पॉइंट E इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट G, ये वाला लाइन आपके लिए सही है। पॉइंट E इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट G, पॉइंट G के साउथ में 10 मीटर E है, तो साउथ मतलब नीचे की ओर आएगा और ये 20 मीटर है, थोड़ा छोटा बनाइए आप इसको ऐसे। पॉइंट G के साउथ में कौन है, पॉइंट E हो जाएगा, कितना है, 10 मीटर है। अच्छा, अब जब E आ चुका है तो पॉइंट F भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट F इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट E, पॉइंट E के वेस्ट में 16 मीटर है, तो पॉइंट E के वेस्ट में 16 मीटर, ये 30 है, थोड़ा सा इससे बढ़ा लीजिए, 16 मीटर है। यहाँ पे कौन है, ये पॉइंट F, पॉइंट F 16 मीटर है वेस्ट ऑफ पॉइंट E के, ठीक। उसके बाद है आपका पॉइंट H इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट F, पॉइंट F से 12 मीटर, देखो ये 10 है और ये 12 है, पॉइंट F से 12 मीटर है, कौन,
पॉइंट एच 12 मीटर है साउथ ऑफ पॉइंट एफ से, पॉइंट एफ के साउथ में एच, ठीक। अच्छा, पॉइंट सी 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ से 13 मीटर ईस्ट में कौन है, सी है। तो यहां पर है 13 मीटर, यहां पे आप कर लीजिए 13 मीटर, ये हो जाएगा, यहां पे आपका सी आ जाएगा। क्लियर है। पॉइंट एक्स एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, पॉइंट एक्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ए, तो बी एंड ए एग्जैक्टली यहां पर है, ये एक्स पॉइंट हो चुका है। तो पॉइंट एफ इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट एक्स, पॉइंट एफ कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए ये पूरा 30 मीटर था, ये 16 मीटर है, तो 16 का मतलब 14 मीटर बचेगा। यहाँ जो दूरी बचे कितनी बचेगी, ये 14 मीटर दूरी बचेगी। और किधर की ओर है, ये ईस्ट की ओर है, तो 14 मीटर ईस्ट की ओर आपका हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आया कैसे हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.